पाकिस्तान की भारी बेइज्जती हुई। जी हां, पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री गुलाम इशाक डार वो इस उम्मीद से बांग्लादेश पहुंचे थे कि बांग्लादेश ये भी चाहता है पाकिस्तान जो है वो हमें माजी के जो लोन जो पैसा कुछ बनता है वो भी दे, माफी मांगे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वो बांग्लादेश डिमांड कर रहा है। जो खास चीज उन्होंने मांगी है वो उन्होंने पाकिस्तान से माफी की डिमांड की है, और ये बात आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर कहीं दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि जाहिर है ये कहकर तो जो इतने अरसे से जो हमें इंडियन मीडिया बताता जा रहा है। इशाक डार शनिवार को ढाका पहुंचे, लेकिन पहले ही मुलाकात में बांग्लादेश ने पाकिस्तान के सामने 1971 का पूरा हिसाब किताब मांग लिया। बांग्लादेश ने कहा कि पाकिस्तान 1971 में जिस तरह से पाकिस्तान की सेना ने और खासतौर पर लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान ने जो बांग्लादेश में या उस समय के पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार किया था, लाखों औरतों के साथ जो बलात्कार और दुर्व्यवहार किया था, उसके लिए पाकिस्तान माफी मांगे। इसके और उस पे इस्हाक डार ने कहा है कि हमने तो ये माफ़ी 74 में भी मांगी थी, 2002 में भी मांगी थी। बांग्लादेश के इस वक्त के जो इस्लामिस्ट लीडर हैं उन्होंने कहा कि नहीं, ठीक से माफ़ी नहीं मांगी। पाकिस्तान जारी बात है, वो कहता है कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। माफ़ी किस चीज़ की मांगे? हमारा तो नुकसान हुआ, हमारे तो मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए गए, हम क्यों माफ़ी मांगे? किस चीज़ की माफ़ी मांगे? हमारे हालात तो ख़राब कर दिए गए, हमें तो जो है वो मुश्किल में डाला गया, हमारी तो जो है रियासत को तोड़ दिया गया। तो एक तो ये फैक्टर, अगर आपको पता हो कि क्या गलतियां हुई हैं हमारे बड़ों से, क्या क्या हमने गलत काम किए हैं, और उसके बाद हम उन कामों को छुपाते रहे हैं, बचाते रहे हैं और अपने आप को क्लीन चिट खुद ही देते रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के से स्पेशल न्यूज में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के क्लिप में देखा, जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार बांग्लादेश दौरे पर गए तो वहां पर दोस्तों पाकिस्तान की फिर से बेइज्जती हो गई। और वहीं दोस्तों बांग्लादेश की सरकार ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार के सामने 1971 जंग से जुड़े मुद्दों पर माफी मांगने की बात कही, जिसमें दोस्तों पाकिस्तान ने बांग्लादेशियों के साथ बहुत अत्याचार किया और बांग्लादेशी महिलाओं के साथ बलात्कार भी किए। तो तभी दोस्तों पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने ये दावा किया कि 1971 की जंग के लिए पाकिस्तान बांग्लादेश से माफी 1974 और 2002 में मांग लिया है। तो दोस्तों इशाक डार की ये बात बांग्लादेश को पसंद नहीं आई और उसने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। और दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश का $4 बिलियन वापस करे, तभी पाकिस्तान के साथ आर्थिक संबंध और व्यापार पर समझौते होंगे। बांग्लादेश की ये बात सुनकर दोस्तों अब पाकिस्तानी मीडिया भी गिड़गिड़ाने लगा है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है। और दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी ऑन कर लेना दोस्तों, मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इशाक डार साहब जो कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, पाकिस्तान के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, बांग्लादेश के विजिट पर हैं। उसके बाद जी कई तरह के बांग्लादेश की तरफ से भी कई तरह की स्टेटमेंट्स आई, जिसमें उन्होंने इशाक डार साहब को बहुत वेलकम किया है। उन्होंने कहा पाकिस्तान के साथ वो टर्म्स सही करना चाहते हैं, ट्रेड की भी बात हुई है और इसके साथ डायरेक्ट फ्लाइट्स की भी बात हुई है, और कई दूसरी चीजें जो हैं जो दोनों कंट्रीज के बीच में यानी नॉर्मल कंट्रीज के बीच में हुआ करती हैं, वो बात भी हुई। हमारा मीडिया गले फाड़ फाड़ के बता रहा है कि जी पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके खासतौर पे उन्होंने ये नहीं बताया कि, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, शायद मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे या फिर कह लीजिए जो पार्लियामेंट के लोग होंगे, उनको बगैर वीजा के एंट्री मिल सकेगी बांग्लादेश में। बाकी आम सिटीजन जो है मेरे जैसे, डेफिनेटली हमें तो अप्लाई ही करना होगा अगर कोई जाता है। लेकिन हमारा मीडिया जो है, आपको पता है मेन स्ट्रीम मीडिया किस तरीके से कंट्रोल्ड है, किस तरीके से वो बात करते हैं आजकल। तो जी उन्होंने हर बात बताई, ये बताया कि जी इशाक डार साहब गए, बड़ा वेलकम किया गया है और पाकिस्तान बांग्लादेश के टर्म्स बड़े अच्छे होने जा रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश आपस में साथ बैठ गए हैं। उसके साथ जी 13 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर, डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो है वो बांग्लादेश गए हैं, ये भी बताया जा रहा है। ट्रेड की जाएगी, डायरेक्ट फ्लाइट्स होंगी, ये होगा वो होगा, 10 चीजें जो है वो बताई जा रही हैं। लेकिन हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया ये नहीं बता रहा कि वहां पर इशाक डार साहब को जो लेटर दिया गया है या जो बात की गई है बांग्लादेश की तरफ से, उसमें उन्होंने पाकिस्तान से माफी की भी डिमांड की है। जी हाँ,
ये मैं आपको सही मतलब बता रही हूँ। और इसमें कहा यह गया है कि जो लेटर या जो एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल के जाने के ऊपर, वो जो इसहाक डार साहब को मिला है उसका तमाम चीजें हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बता रहा है, लेकिन ये पैराग्राफ नहीं बता रहा जिसमें कि लिखा है बांग्लादेश ने कि 1971 में पाकिस्तान की तरफ से जो नस्ल कुशी की गई, यानी जिस तरीके से मारा गया बांग्लादेश के लोगों को, उसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि आप लोगों ने जो असासे यानी कि जो एसेट्स थे पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, वो आपने सही तरीके से नहीं दिए। साथ ही साथ आपने बाकायदा सरकारी माफी की भी डिमांड की है, जो एसेट्स हैं वो भी मांगे हैं। उसके साथ साथ जो डोनेशंस थी या जो पाकिस्तानी जो है वो अभी तक जो फंसे हुए हैं बांग्लादेश में, उनकी वापसी के लिए भी कहा गया है। और पाकिस्तान से ये भी डिमांड की है बांग्लादेश ने कि जो पाकिस्तानी अभी तक बांग्लादेश में फंसे हुए हैं आप उनको भी वापस लीजिए, जो एसेट्स हमारे आपकी तरफ बनते थे वो भी हमें दीजिए, जो हमारे डोनेशंस और इस किस्म की जो इमदाद वगैरह जो चीजें हमारी थी वो हमें सब की सब वापस चाहिए। और उसके साथ जो खास चीज उन्होंने मांगी है वो उन्होंने पाकिस्तान से माफी की डिमांड की है। और ये बात आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर कहीं दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि जाहिर है ये कहकर तो जो इतने अरसे से जो हमें इंडियन मीडिया बताता जा रहा है, इंडियन न्यूज़पेपर्स में आ रहा है, इंडियन मीडिया बार बार गले फड़ के हमें बोलता है जब हम इंडियन टीवी पे जाते हैं, जैसे पहले तो हमें भी यही था कि नहीं जी हमने तो कुछ किया ही नहीं है और जो कुछ हुआ है वो तो भारत ने किया है, हमें तो यही हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया गया है और शायद अभी तक पढ़ाया जा रहा हो। तो हमने तो एक वही इंप्रेशन लेकर बैठे थे, लेकिन यही हुआ कि कई लोगों को बांग्लादेश की हिस्ट्री का पता लगा, कई लोगों को ये पता चला कि बांग्लादेश में हम लोगों ने क्या जुल्म किए थे। बांग्लादेश में उस वक्त के डिक्टेटर ने ये तक कहा था कि इन लोगों की, इन बंगालियों की जो है वो पूरी नस्ल बदल देनी है हमने। ये तमाम चीजें जो है अब रिकॉर्ड के ऊपर हैं, अब आ चुकी हैं। और फिर सबसे बड़ी बात, जो हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो छुपाई गई और बड़े अरसे तक छुपाई गई और किसी को नहीं दी गई, और मैं कहती हूँ पाकिस्तान के हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में ये जो रिपोर्ट है हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है उसको पढ़ाना चाहिए, उसको हर स्टूडेंट को देना चाहिए। और अगर ये ऐसा नहीं करते, जो कि मुझे तो लगता है कि ये नहीं करेंगे इस डर और खौफ से कि इनके तमाम काले करतूत, इनके तमाम किए हुए कांड जो है वो सामने आ जाएंगे, तो ऐसे में स्टूडेंट्स आजकल बहुत स्मार्ट हैं। आजकल के स्टूडेंट्स जो हैं वो आपको उस तरह के नहीं मिलेंगे कि अगर टीचर ने कुछ बताया है तो ही उनको पता है, अदरवाइज उनको नहीं पता। आजकल के स्टूडेंट्स इंटरनेट के जमाने के स्टूडेंट्स हैं, उनको चाहिए कि जी आप गूगल कीजिए। मैं तमाम स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज आप लोग गूगल कीजिए, उस रिपोर्ट को पढ़िए, वो रिपोर्ट इंटरनेट के ऊपर मौजूद है, उस रिपोर्ट को पढ़िए, सही हिस्ट्री को जानिए, हरगिज किसी की झूठी बताई हुई हिस्ट्री के ऊपर बिलीव ना कीजिए। आप लोग जो है वो पाकिस्तान की खिदमत, पाकिस्तान को प्रोग्रेसिव कंट्री बनाने में रोल प्ले कर सकते हैं अगर आपको पता हो कि क्या गलतियां हुई हैं हमारे बड़ों से, क्या क्या हमने गलत काम किए हैं और उसके बाद हम उन कामों को छुपाते रहे हैं, बचाते रहे हैं और अपने आप को क्लीन चिट खुद ही देते रहे हैं। अगर हमने ये चीजें शुरू में ही सीख ली होती, अगर हमने शुरू में ही अपनी गलती को मान लिया होता, अपने आप को इम्प्रूव किया होता, तो डेफिनेटली आज पाकिस्तान के हालात कुछ और होते।